हे गाइस, जितने मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे बहुत ही चैलेंजिंग फोटोग्राफी के बारे में, जिसका नाम है नाइट फोटोग्राफी। गाइस, डे में फोटो क्लिक करना बहुत ईजी होता है, बट नाइट में एक्चुअली नाइट फोटोग्राफी में एक्सपोजर ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक्चुअली हर तरह की फोटोग्राफी में एक्सपोजर ट्रायंगल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक्चुअली नाइट फोटोग्राफी में अपने सब्जेक्ट को एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, एंड स्पेशली अपने एक्सपोजर ट्रायंगल को बैलेंस करना तो उससे भी ज़्यादा टफ होता है। एंड आपको अगर एक्सपोजर ट्रायंगल को बैलेंस करना नहीं आता है, आपको एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है, तो डोंट वरी, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप वहाँ वीडियो को जाकर देख सकते हो, उस वीडियो से सीख सकते हो एक्सपोजर ट्रायंगल को बहुत ईजिली। मैंने बहुत इन डेप्थ में उसको बताया है, एंड फिर इस वीडियो को आप देख सकते हो तो आपको वीडियो बहुत ईजिली समझ में आएगा ना। अब आते हैं नाइट फोटोग्राफी पे एंड देखते हैं कि जो एक्सपोजर ट्रायंगल के जो 3 पिलर्स हैं, यानी आपका शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ, इनकी क्या सेटिंग होनी चाहिए नाइट फोटोग्राफी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपर्चर की, जो नाइट फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब जब भी आप नाइट फोटोग्राफी करोगे तो आपको अपने अपर्चर वैल्यूज़ को हमेशा भी लोएस्ट पे रखना है। लाइक आप ऐसे 1.8 या फिर आप 2.8 इस तरह के अपर्चर वैल्यू यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये 50 mm का लेंस है, ये इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है अपर्चर की वो 1.8 है। वैसे इससे भी लोएस्ट वैल्यू आते हैं 1.2, 1.4, 1.7 इस तरह के अपर्चर वैल्यूज़ आते हैं, बट वो लेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये जो 50 mm का लेंस है, ये बहुत बजट ओरिएंटेड लेंस है, तो ये आपको इजीली 10 से 12 हज़ार में मिल जाएगा। अगर आप दूसरी कंपनी में जाओगे, अगर किसी योंगनू वगैरह किसी कंपनी में, तो आपको और भी सस्ते में ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह की जब भी आपके पास लेंस रहती है तो आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप नाइट में अच्छे फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जो ये इस तरह की जो फास्ट लेंसेज होते हैं जिसमें 1.8 या इस तरह की वैल्यूज होती हैं, ये अपने अंदर लाइट को बहुत ज़्यादा आने देते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी आप नाइट फोटोग्राफी करोगे, पिक्चर क्लिक करोगे, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपरली एक्सपोज हो पाएगा। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, जो है आपका आईएसओ। जी हाँ, आपको आईएसओ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नाइट फोटोग्राफी के लिए। अब आईएसओ जिसको नहीं पता है वो क्या होता है, एक तरह से ये आर्टिफिशियल लाइट है जो आपका कैमरा सेंसर प्रोड्यूस करता है अपने सीन को एक्सपोज करने के लिए। अब इसका आप यूज़ कर सकते हो नाइट फोटोग्राफी में बहुत ईजिली, बट एक सर्टेन लिमिट तक। क्योंकि क्या होता है, अगर आप जैसे सर्टेन लिमिट से अबव यूज़ करते हो, लाइक आपका अगर बेस एंड कैमरा है तो आप 800, 1600 इस तरह के आईएसओ वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका हायर एंड कैमरा है तो अब तो आप 12,800 या इससे अबव जा सकते हो। बट बेस कैमरा में अगर आप इसके अबव जाओगे तो आपकी पिक्चर में नॉइज़ अगर होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड कई बार ये इतना ज़्यादा होता है कि आप पिक्चर को यूज़ भी नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या करें, उस कंडीशन में आता है नितिन का हैक, और वो हैक है एडिटिंग हैक। जी हाँ, आप अपने पोस्ट प्रोसेसिंग में उस नॉइज़ को दूर कर सकते हो। कैसे? अगर आप यूज़ करते हो लाइट रूम मोबाइल को, अगर डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो आप वहाँ पे लाइट रूम डेस्कटॉप वाला वर्जन यूज़ कर सकते हो। बट इन दोनों में एक जो सेम फीचर है वो है आपका नॉइज़ रिडक्शन फीचर। अब ये नॉइज़ रिडक्शन जो फीचर है, ये बहुत काम का फीचर है। ये क्या करता है, जो आपके पिक्चर में नॉइज़ है, अगर आप एडिशनल शार्पनेस ऐड करते हो, या फिर क्लैरिटी ऐड करते हो, या फिर अगर आप आईएसओ को बूस्ट करते हो, या फिर अगर एडिशनल एक लिमिट के बाद आप एक्सपोजर ऐड करते हो, तो आपकी पिक्चर में नॉइज़ रकर होने लगता है। तो ये क्या करता है, उस नॉइज़ को उसको स्मूथ कर देता है, उन जो नॉइज़ के पिक्सल्स होते हैं उनको स्मूथ कर देता है। बट इसका भी एक मिनी सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर इसको आप एक सर्टेन लिमिट के बाद इसको भी यूज़ करोगे तो आपकी पिक्चर जो हो जाएगी प्लास्टिक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पिक्चर को देखो, तो इस पिक्चर को मैंने क्लिक किया हुआ है 1/50th ऑफ द सेकंड पे, मैंने इसको शटर स्पीड को यूज़ किया है, एंड जो मेरा अपर्चर वैल्यू है 1.8 है, एंड जो आईएसओ है वो यहाँ पे 6400 है। फिर भी ये पिक्चर मैंने यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ किया नॉइस रिडक्शन, जो कि इस पिक्चर को यहाँ पे सेव कर सकता है। बट ये कई बार काम नहीं करता, तो इसको आप हर बार यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब इसको आप यूज़ कर सकते हो, कब इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। वैसे मेरा सजेशन है, इसको आप बहुत लास्ट ऑप्शन बचा के रखो। आपको जो भी मैंने तरीके बताए आप उसका यूज़ करो, जब उससे भी काम ना बने तब आप इसको यूज़ करो। अब आते हैं सबसे लास्ट एलिमेंट पे, जो है आपका शटर स्पीड। नाइट फोटोग्राफी में शटर स्पीड का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट सेट होती है कि आप इसके अबव नहीं जा सकते, इसके लो नहीं जा सकते। होता क्या है कि जब भी आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप जनरली 1/100 ऑफ द सेकंड से अबव नहीं जा सकते। लाइक आप 1 to 200 या 1 to 50 इस तरह के शटर स्पीड पे नहीं जा सकते, क्योंकि सीन आपका डार्क होता है। अगर आप इतने शटर स्पीड हाई यूज़ करोगे तो आपका सीन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। एंड एक और भी चीज़ होती है कि आप लो भी नहीं जा सकते। बहुत अगर लो जाओगे, लाइक अगर 1/15 ऑफ द सेकंड यूज़ कर रहे हो या 1/10 ऑफ द सेकंड यूज़ कर रहे हो, तो इसके बाद क्या होता है, अगर आप कैमरा को सही से होल्ड नहीं कर पाओगे, आपकी पिक्चर जो होती है ब्लरी हो जाएगी, शेकी हो जाएगी, तो आप इससे लो भी नहीं जा सकते। तो आपकी जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करती है। तो अब क्या करें, इसको कैसे आप हैंडल करोगे? इस इशू को हैंडल करने का जो एक सबसे अच्छा तरीका होता है अपने शटर स्पीड को डबल रखना अपने फोकल लेंथ से। लाइक जब भी आप कोई फोकल लेंथ यूज़ करो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ 50 mm का जो लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर 50 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो आइडली जो मेरी शटर स्पीड होगी वो इसकी जस्ट डबल, यानी 100 ऑफ द सेकंड होगी, या इसके मैं अबव रखूँगा। इससे अगर मैं लो जाऊँगा तो मेरी पिक्चर में शेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप इस तरह के अगर फोकल लेंथ यूज़ करो, और स्पेशली अगर नाइट में आप यूज़ करो, तो आप कोशिश करो थोड़े वाइड एंगल लेंस पे जाओ। अगर आप 18 mm या 20 mm का लेंस यूज़ करो, तो इसका अगर यानी डबल, यानी 140 ऑफ द सेकंड इस तरह के शटर स्पीड अगर आप यूज़ करोगे, तो जो आपका शेक है वो
कम होगा, यानी फिर पिक्चर में जो ब्लरी है वो भी कम होगा, आपकी पिक्चर शार्प हो सकती है। बट इसके ऑपोजिट अगर आप टेलीफोटो लेंस यूज़ करते हो नाइट में, लाइक आप 70 mm का लेंस यूज़ कर रहे हो, आप 300 का लेंस यूज़ कर रहे हो, आप 200 का mm का लेंस यूज़ कर रहे हो, तो हुआ क्या कि आपको आइडियली आपकी जो शटर स्पीड है वो उसकी जस्ट डबल होनी चाहिए, यानी आपको 400 ऑफ सेकेंड या फिर 600 ऑफ सेकेंड इस तरह की शटर स्पीड आपको रखने पड़ेगा, तो जो आपकी नाइट में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप जब अगर वाइड एंगल लेंस पे जाओगे तो वाइड एंगल लेंस में आपके पास शटर स्पीड को लो करने की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। बट अगर आप इससे भी डार्क इन्वायरमेंट में शूट कर रहे हो, या लाइक अगर आपका जो सीन है बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज है, तो उससे कैसे टैकल करें, तो उस कंडीशन में फिर रूल आता है आपका ट्राइपॉड का। आप ट्राइपॉड से इसको अपने कैमरे को स्टेबल रख सकते हो, एंड जो आपका शटर स्पीड है उसको आप 1 सेकेंड या 1/10 ऑफ द सेकेंड या फिर 1/5 ऑफ द सेकेंड इस तरह के शटर स्पीड पे पिक्चर क्लिक कर सकते हो, क्योंकि आपका जो कैमरा है वो अब स्टेबल है। बट जो इसका सबसे बड़ा एक कह सकते हो ड्रॉबैक है कि इसको आप कैरी नहीं कर सकते हर टाइम पे। आप उसको अगर कैरी करना चाहो तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है, बल्कि होता है, तो उसको हर जगह आप कैरी नहीं कर पाओगे। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप मिनी ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये है आपका एक मिनी ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हो, या फिर इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है वो आप यूज़ कर सकते हो मोनोपॉड यूज़ कर सकते हो। मोनोपॉड भी आपको 1-2 स्टॉप का अच्छा खासा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, बट हाँ ये ट्राइपॉड जितना स्टेबल नहीं होता है, बट फिर भी काम चल जाता है क्योंकि आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हो। बट जो कि मैं अल्टीमेट अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो वो आपको ट्राइपॉड ही देता है, तो इसलिए आप मिनी ट्राइपॉड कैरी कर सकते हो। या फिर अगर कुछ क्रिएटिव पिक्चर क्लिक करना चाहते हो नाइट में, क्योंकि अगर आप लाइट रेल वाली पिक्चर क्लिक करना चाहते हो या फिर लॉन्ग एक्सपोजर वाली फोटोग्राफी क्लिक करना चाहते हो, तो भी आप ट्राइपॉड की हेल्प से नाइट में क्लिक कर सकते हो। इस पिक्चर को देखो तो मैंने इसको 1/50 ऑफ द सेकंड पे क्लिक की है। जो मेरा अपर्चर वैल्यू है वो 2.8 है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा लो नहीं जा सकता इस लेंस में, एंड जो मेरा ISO है वो है 1600। तो इस कॉम्बिनेशन से मैंने इस पिक्चर को हैंड हेल्ड क्लिक किया है विदाउट किसी ट्राइपॉड वगैरह की चीज़ के। तो आई होप आपको ये टिप्स और ट्रिक्स नाइट फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, एंड नाइट फोटोग्राफी आपके लिए अब चैलेंज इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना कि पहले था, एंड आप इससे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पिक्चर क्लिक कर सकते हो। एंड ये सारे ट्रिक्स आप यूज़ करो, एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि ये ट्रिक्स आप पे काम करते हैं या नहीं करते हैं। प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। और उसके अलावा भी अगर कोई और ट्रिक्स या कोई टिप्स है तो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। बाकी अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी के ट्रिक्स से न्यूज़ करो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा बनता है। एंड इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, पीस। रेडी है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना।